हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, बांग्लादेश ने लिया है एक ऐतिहासिक निर्णय, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन। ये अपने पासपोर्ट में एक बदलाव लाएंगे रिगार्डिंग इसराइल। अब पहली बात तो आपको समझना होगा, दुनिया में बहुत से देश हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ईरान, इवन मलेशिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे, ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है। ये अपने पासपोर्ट में कैटेगोरिकली लिखते हैं कि ये पासपोर्ट दुनिया के हर कंट्री के लिए वैलिड है सिवाय इसराइल के। इसराइल में हमारा ये पासपोर्ट वैलिड होगा नहीं, तो कोई भी पाकिस्तानी अगर इसराइल जाता है तो ये होगा इलीगल। सेम भाषा आपको मिलेगी बांग्लादेश के पासपोर्ट में। एक्चुअली ये बात तो अतीत की हो गई है। अब ये बात भी लिखी होती थी बांग्लादेश के पासपोर्ट में ऐसे कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। मलेशिया के पासपोर्ट में भी सेम बात आपको मिलेगी, दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट द कंट्री ऑफ इसराइल। तो बांग्लादेश यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश ने ये कहा है ऑफिशियली कि ये जो लाइन है ना यहाँ पे, दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल, ये हटा रहे हैं। ये एक्सेप्ट इसराइल वाला जो यहाँ पर सेंटेंस है, इसको ये रिमूव कर रहे हैं और ये माना जा रहा है एक हिस्टोरिक निर्णय है ना। यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे कि दुनिया में कितने देश हैं जो इसराइल को ना एक्सेप्ट करते हैं और अपने पासपोर्ट में लिखते हैं कैटेगोरिकली कि इसराइल के लिए ये पासपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो, दुनिया में आज के समय सिर्फ 28 देश हैं जिनके कोई भी रिलेशन नहीं है विद इसराइल। ये इसराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करते नहीं है। इनमें कई देश आते हैं, फॉर एग्जांपल अल्जीरिया, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, सीरिया आता है यहाँ पर, फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, ये सब देश यहाँ पे आप देख पाएंगे। अब इनमें से सिर्फ गिनती के देश हैं, आप कह सकते हैं रफली 5-6 देश हैं जो अपने पासपोर्ट में या फिर अपने डॉक्यूमेंटेशन में अलग से इसराइल को यहाँ पर ये सुनाते हैं कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते और हमारा पासपोर्ट आपके लिए वैलिड है नहीं। मगर अब बांग्लादेश इस लिस्ट से हट चुका है। बांग्लादेश ने यहाँ पर सिंस ये जो एक्सेप्ट इसराइल है ये रिमूव कर दिया है। इसराइल बहुत खुश है। इसराइल के जो यहाँ पर मिनिस्टर्स हैं, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये कह रहे हैं वी वेलकम बांग्लादेश विद ओपन आर्म्स। उनकी तरफ से बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं। यहाँ पे इसराइल कह रहा है कि बांग्लादेश ने रिमूव कर दिया है ट्रैवल बैन टू इसराइल और ये एक वेलकम स्टेप है। हम तो कहते हैं हमारे साथ फुल फ्लेजर रिलेशंस एस्टैब्लिश करो, आपका बहुत फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, मिलकर प्रॉस्पर करेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे एक और आर्टिकल है कि बांग्लादेश ड्रॉप्स एक्सेप्ट इसराइल फ्रॉम पासपोर्ट एसेंशियली लिफ्टिंग ट्रैवल बैन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो क्या बांग्लादेश के लोग अब इसराइल जा सकते हैं? क्या ये अब लीगली अलाउड है? तो इसका आंसर है नहीं। बांग्लादेश ने क्लियरली यहाँ पर अपना स्टांस ओपन कर दिया। उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि देखो, हम बस अपने पासपोर्ट में इसराइल को स्पेसिफिकली मेंशन करना बंद कर देंगे। ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? रीज़न ये लोग यहाँ पर ये देते हैं कि ये बचकाना लगता है, और लगता भी है। आप अगर देखो, एक ना सेंटेंस होता है लिविंग रेंट फ्री। लिविंग रेंट फ्री का होता है कि मतलब एक आदमी है, उससे आपकी दुश्मनी है। अब एक तो होता है कि ठीक है आपकी उससे दुश्मनी है, आप उससे बात नहीं करते। एक होता है आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में बात करते रहते हो, उसके बारे में बुराई करते हो, उस सोशल मीडिया पे उसकी पोस्ट के अगेंस्ट खराब कमेंट्स लिखते हो। तो वो जो आदमी है ना, बिना किराए के आज के समय आपके दिमाग में रह रहा है, ही इज़ लिविंग रेंट फ्री। तो वैसे ही इसराइल इज़ ऑल्सो लिविंग रेंट फ्री इन ऑल दीज कंट्रीज पासपोर्ट, क्योंकि अलग से यहाँ पे मेंशन होता है इसराइल का। तो बांग्लादेश ने ये कहा कि अजीब लगता है हमको, ये इमेच्योर सा लगता है। कई कंट्रीज हैं जो ये प्रैक्टिस खत्म कर चुकी है। अरब कंट्रीज भी ये सब नहीं करती। जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, उनके पासपोर्ट में कुछ नहीं मिलेगा आपको ये एक्सेप्ट इसराइल। वैसे उनकी जो पॉलिसी है वो क्लियर है, फलस्तीन को सपोर्ट करना है, इसराइल के अगेंस्ट है। वो पॉलिसी ओपनली रखो, मगर पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसको एक लार्जर फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट बनाना ठीक आइडिया नहीं है। तो ये बांग्लादेश ने ये कहा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेशी नागरिक इसराइल में ट्रैवल कर सकते हैं। हमारा ट्रैवल बैन अभी भी खत्म नहीं हुआ। इजरायली नागरिकों को हम एंट्री नहीं देंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करते उनका पासपोर्ट। हमारे नागरिक वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम उनके साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा नहीं मिलता, जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, तब तक बांग्लादेश अपनी नीति नहीं बदलेगा। ये बांग्लादेश ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। इसराइल तो देखो अपनी तरफ से कह रहा है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है। उम्मीद ये है कि देखो छोटे छोटे स्टेप से ही इवेंचुअली एक बड़ा स्टेप लिया जाता है, और ये बात मैं मानता भी हूँ। रातों रात कोई बड़ा स्टेप एक्सपेक्ट करना मुश्किल है, स्पेशली फ्रॉम अ ह्यूज कंट्री लाइक बांग्लादेश। बांग्लादेश में ही कई लोग हैं जो आज के समय इस निर्णय के खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे एक्सेप्ट इसराइल डालो,
ये हमारा प्रोटेस्ट है, इसके बहुत सारे आपको ओपिनियन मिलेंगे। कई लोग हैं उनके डिफरेंट ओपिनियन है इस एस्पेक्ट को लेकर। तो इजराइल यहाँ पर ये कह रहा है कि सिंस बांग्लादेश ने ये स्टेप लिया है, इसको ही हम एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मानेंगे ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर बांग्लादेश और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो सकते हैं। देखो इसमें टाइम लगेगा। अभी हाल ही में आप अगर देखो तो 2010 से पहले बहुत सी रिपोर्ट्स आई थी लगातार, ऑलमोस्ट हर साल 2003 से लेकर, कि इजराइल और बांग्लादेश ट्रेड तो करते हैं मगर इनडायरेक्ट तरीके से। इसमें भारत का काफ़ी बार इस्तेमाल करते हैं। कई बार बांग्लादेश को कुछ खरीदना होता है, ज़्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इजराइल, तो ये खरीदते तो मैं इसको मगर बहुत ही सीक्रेटली परचेज करते हैं फ्रॉम इंडिया। इंडिया पहले परचेज कर लेता है, फिर थ्रू सीक्रेट एजेंसीज हम इसको पहुंचाते हैं बांग्लादेश के पास, और बांग्लादेश भी इसको बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करता है ताकि मीडिया के सामने कोई मेड इन इजराइल इक्विपमेंट ना सामने आ जाए। अब फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा कुछ अभी कितना टाइम हो गया, कुछ महीनों पहले अल जजीरा की एक रिपोर्ट सामने आई थी कि बांग्लादेश आज के समय मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है इनकी, उसमें बहुत सारे इजराइल के इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है, प्राइमरली सेल फोन मॉनिटरिंग और इंटरसेप्शन सिस्टम। ये एक इजराइल की साइबर सर्विलेंस कंपनी है, पिक्स6 इनका इक्विपमेंट है, ये आज के समय बांग्लादेश यूज़ कर रहा है। ये रिपोर्ट छापी थी अल जजीरा ने। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है ना। बांग्लादेश ने ना कभी ये बात कंफर्म करी ना रिजेक्ट करी, मगर ये बात मैं आपको बता सकता हूँ, हालांकि ऑफिशियली ये बात कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मगर बांग्लादेश और इजराइल बिल्कुल आपस में ट्रेड करते हैं भारत के थ्रू। और इसलिए हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे सामने आए हैं कि क्या बांग्लादेश नॉर्मलाइज कर सकता है अपने रिलेशंस इजराइल के साथ। क्या यूएई के बाद, क्या सूडान के बाद, क्या कई और जो देश हैं जिन्होंने हाल ही में इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया था, क्या बांग्लादेश भी वैसे कर सकता है? मैं कहूँगा देखो उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। इजराइल अगर कुछ अच्छे स्टेप्स लेता है, फॉर एग्जाम्पल इजराइल काफ़ी हद तक अगर ये कह देता है कि ठीक है ये पैलेस्टीनियंस का लैंड है, इस पे हम कब्ज़ा नहीं करेंगे, ये हमारी लिमिटेशन है, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे बात बढ़ती है कि ठीक है फ़लस्तीन को हम एक्सेप्ट करते हैं एज ए कंट्री। अगर ऐसी कुछ बातचीत शुरू होती है तो आई थिंक बहुत से मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेश, ये इमीडिएट बेसिस पर इजराइल को एक्सेप्ट कर लेंगे एज ए कंट्री। मगर ये सब देख के टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि इजराइल ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी बांग्लादेश के बर्थ में। आपको पता होगा आज के समय कई बुक्स लिखी जा चुकी है बाय फॉर्मर डिप्लोमैट्स, एम्बेसडर्स। उन्होंने अपनी किताबों में बताया है कि इजराइल ने बढ़ चढ़ के भारत की हेल्प करी थी 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में, और इजराइल के जो इंटेलिजेंस इनपुट्स थे इन्होंने भारत की काफ़ी हेल्प करी बांग्लादेश को लिबरेट करने में। एक्चुअली बांग्लादेश ने जब अपनी आज़ादी घोषित करी तो उस वक्त इजराइल ने ओपनली ये कहा था कि हम एक्सेप्ट करते हैं बांग्लादेश को एज ए फ्री एंड इंडिपेंडेंट कंट्री। अब देखिए अजीब है कि इजराइल इस हद तक बांग्लादेश की सपोर्ट कर चुका है, इनकी मिलिट्री की सपोर्ट कर रहा है, मगर बांग्लादेश के भी यहाँ पर हाथ बंधे हैं। बांग्लादेश एक मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का, वहाँ पे जो ओवरऑल कंट्रीज़ की नीति है वो इजराइल के अगेंस्ट है। तो अभी अचानक से गाज़ा पे इतनी जो इन्होंने बॉम्बिंग करी है उसके बाद इमीडिएटली बांग्लादेश ये तो कह नहीं सकता कि हम इजराइल को एक्सेप्ट करते हैं एज ए कंट्री। ये बहुत ज़्यादा ख़राब टाइमिंग होगी। तो डेफिनेटली देखो इसमें टाइम लगेगा, मगर इजराइल और बांग्लादेश के रिलेशंस डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन के रास्ते चल पड़े हैं। एंड फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की जेन्युइनली प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप प्रिपेयर करना चाहते हैं प्रॉपरली फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021-22, तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ अनअकैडमी.com पे, क्लिक करो यूपीएससी सीएसई पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 12 महीने का, ये आपको पड़ेगा 4125 का। मगर ऑब्वियस सी बात है ये प्राइस पे मत कर देना, पर मंथ आपको इससे भी सस्ता ये कोर्स पड़ेगा अगर आप कोड यूज़ करते हैं यहाँ पर PD10। द प्राइसेस विल फॉल वंस यू यूज़ द कोड PD10। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।